हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 10th के लिए आप देख रहे हो या कोई कंपटीशन दे रहे हैं, या तो क्लास 10th के लिए आप देख रहे हैं या कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं। देन यहाँ पे जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है इसको ध्यान से समझिए। सभी स्टूडेंट को ये बताया जा रहा है कि देखिए आप एमसीक्यूज जो आपके आते हैं, बोर्ड एग्जाम देते हैं, आप सीबीएसई आरबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड दे रहे हो, तो अभी एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसमें आपका टाइम मिनिमम खर्च हो, तो ये जो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो इसका सॉल्यूशन टाइम है वो आपके लिए मात्र मैंने निर्धारित किया है 2 सेकंड। मतलब 2 सेकंड्स के अंदर आप इसका आंसर दे दोगे तो डेफिनेटली दे दोगे। दैट मीन्स इसमें कंडीशन आपको कुछ लर्न करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन है, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल, इफ वन जीरोज इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब जीरोज या रूट्स दिया हुआ है कोई भी हो, दोनों में ये कंसेप्ट लगेगा। तो जो पहला जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो उस समय अगर कोई कांस्टेंट फाइंड करना हो तो आंसर कैसे निकालना है, आप सिंपलीफाई मत करिए उसको बिल्कुल भी, और कंफ्यूज भी मत होइए। मैं आपको एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, विद इन 2 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में आप सीधा आंसर दे दोगे जैसे कि मैं दे रहा हूँ, और आपको फिर उसकी ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए यहाँ पे दो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, आपको इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देन फाइंड के। दैट मींस इसका एक रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इस कांस्टेंट के का वैल्यू क्या होगा, क्लियर। तो मैंने सीधा भर दिया 4, दैट मींस इसका सी आंसर भर दिया। यहाँ पे भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इफ दिस इक्वेशन रूट्स या जीरोज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, देन वैल्यू ऑफ के, तो मैंने यहाँ पे सीधा 3 को टिक कर दिया, दैट मींस करेक्ट आंसर इज डी। अब ये कैसे हुआ 1 सेकंड में सॉल्यूशन, तो प्यारे बच्चों मैं आपको यही बता रहा हूं कि आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों को पहुंचा दीजिए, ताकि उनके भी एमसीक्यू में बिल्कुल कम समय 10 मिनट में सारे एमसीक्यू हो जाए, जिससे आपके मतलब विद इन 10 मिनट्स आप सारे एमसीक्यू कर लो, शॉर्ट आंसर कर लो, तो आपके जो लॉन्ग आंसर जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, उसमें आप प्रॉपर ढंग से प्रेजेंटेशन से आंसर दे सकते हो। एमसीक्यूज में आपको प्रेजेंटेशन देना नहीं है, डायरेक्ट हिट करना है। मैंने डायरेक्ट हिट कर दिया, 1 सेकंड भी नहीं लगा, क्वेश्चन देखते ही मैंने आंसर दे दिया। तो आप भी इस क्वेश्चन, इसकी जो ट्रिक है उसको सीख लीजिए अच्छे से, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। आपको 10th तक ही सीमित नहीं रहना है, आफ्टर 10th आप कंपटीशन के लिए जाओगे, जेडब्ल्यू के लिए जाओगे, अलग अलग फील्ड चुनोगे, सीए की तरफ जाओगे, इंजीनियरिंग में जाओगे, कहीं भी जाओगे, बैंकिंग फील्ड में जाओगे, तो वहां पे आपको ट्रिक आपको हेल्प करेगी और आप जीवन भर तक नहीं भूलोगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके ऊपर आने वाले फीचर्स के अंदर बहुत सारे कंडीशंस दिए जाएंगे, हमारे दूसरे चैनल से भी आपको परिचय कराया जाएगा जब आप आफ्टर 12th क्रॉस कर चुके होंगे। बट फिलहाल आप कंपटीशन के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स को अच्छा करना चाहते हैं और थोड़ा सा ट्रिकी भी लॉजिक बेस्ड वाली करना चाहते हैं, तो उसके लिए बने रहे हमारे चैनल पे। तो देखिए इन दोनों के आंसर मैंने लिखे, इसकी ट्रिक क्या है अब आपको सस्पेंस में बता देता हूं। तो जब भी आपको ये ध्यान रखना होगा, ऐसे कुछ नोट्स बना दीजिए, जैसे कि पहले भी मैंने कोलिनियर वाले में और उसमें रेशियो वाले में भी आपको ट्रिक्स बताए थे, तो उससे आप बहुत जल्दी से आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो। इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल टू अदर, अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो उस समय आपको सिर्फ ये याद रखना है। देखिए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों एक पैटर्न में लिख सकते हैं। तो जब वन रूट रेसिप्रोकल टू अदर, रेसिप्रोकल टू अदर, देन आपको सिर्फ ये याद रखना है a इक्वल टू सी हो जाता है। दैट मीन्स मैंने क्या किया था, a इक्वल टू सी, व्हाट इज a एंड व्हाट इज c, आप जानते हैं x² कोफिशिएंट a होता है और कांस्टेंट टर्म c होती है, क्लियर। यही कंसेप्ट यहाँ पे लगा दिया था मैंने। देखो किस तरह से a इक्वल टू सी, यहाँ पे देखिए तो a वैल्यू कौन है 4 है, और c वैल्यू कौन है k है। तो a इक्वल टू सी हो जाता है जब एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाता है। इस वर्ड को याद रखिए, जब पहला रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होगा या दूसरा पहले का रेसिप्रोकल होगा, तो ऑलवेज a इक्वल टू क्या होगा c। तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मिडिल टर्म को भी नहीं देखा, इक्वेशन को भी नहीं देखा, a और c को देखा, c की जगह पे k था और a की जगह पे 4 था, तो मैंने सीधा इसका आंसर टिक कर दिया। 4 वेरी सिंपल, 1 सेकंड में पढ़ दिया। यहाँ पे भी यही कंडीशन थी, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है,
तो a इक्वल टू सी, ये आपका c वैल्यू था, ये आपका a वैल्यू था, दैट मीन्स k इक्वल टू प्लस माइनस 3। अगर -3 होगा तो -3 आंसर आएगा, +3 होगा तो +3 आएगा। तो इस कारण से मैंने यहाँ पे 3 को टिक किया था। मजा आ गया आप लोगों को? तो ऐसी ट्रिक एमसीक्यूज के लिए इकट्ठा करिए हमारे चैनल पे, आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको रूट फाइंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ऐसे ट्रिक भी बताए जाएंगे जो आपके एमसीक्यू को अच्छे से कम समय में करवा सकते हैं। तो फिर से एक बार कह रहा हूं, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।